हेलो गाइस, सोनी डॉटर के आफ्टरनून के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि बज रहे हैं 1:15 और मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। तो कहूँगी कि अब हो गई हूँ। पहले थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत मेरी वजह से ख़राब हो गई थी। कुछ जैसे दवाई बनाते हैं, वो दवाई बनाई थी कुछ कि जो कहते हैं आँखों की दवाई जैसे बनाते हैं, वो बादाम मिश्री की, और जैसे वो होती है ना कुछ चीज़ों की, तो वो मैंने कम दूध के साथ ले ली थी। और ये जो ड्राई फ्रूट वगैरह है ना, ये मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करते। तो कहते हैं मेरे को ऐसा सा लग रहा था कि जैसे मेरा बीपी में प्रॉब्लम हो गई हो, जैसे मतलब पूरी बॉडी में एक्टिवपन तो हो रहा था, लेकिन फिर भी उठा नहीं जा रहा था, काम नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, मैंने आज से ही अंदर मतलब अपने मोबाइल में सेट करके 20-25 मिनट वॉक करके 20, क्योंकि जब भी मैं वॉक दोबारा स्टार्ट करती हूँ तो 20-25 मिनट से स्टार्ट करती हूँ। तो 20-25 मिनट से मैंने वॉक करी। फिर उसके बाद ही इतनी देर मैंने योगा करी। योगा तो मैंने सुबह भी करी थी जब बच्चों को तैयार करके भेजा था। फिर और उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज की, तो उस करके ना फिर थोड़ी बहुत थकान सी होने लगी, क्योंकि पहले पहले दिन हम कुछ भी करते हैं। और जैसे दवाई जो बनाई थी वो रात को भी पी थी, तो रात को तो बिल्कुल सही था और नींद भी अच्छी सी आई थी। और बिल्कुल ही जैसे वॉशरूम के लिए भी जैसे रात को उठते हैं बाथरूम वगैरह जाने के लिए, तो रात को बिल्कुल ही नहीं उठी, बिल्कुल सही की नींद बिल्कुल आई, बिल्कुल ही सुबह टाइम पे आँख खुली जितने बजे की मैं उठती हूँ, बहुत सही सा रहा। तो बस यही है, कोई कहने की बात यही है कि जब भी हम कोई भी चीज़ नहीं बनाते हैं, या कुछ भी कोई जैसे नुस्खे कोई से भी आयुर्वेद वाले अपनाते हैं, तो एकदम से सूट नहीं करते। थोड़ा थोड़ा बॉडी में उसको ऑब्जर्व होने में थोड़ा टाइम लगता है। वही ऐसा सा हो रहा था। और कहते हैं आज जाना है हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करने, हस्बैंड को कपड़े वगैरह दिलाने जाना है। तो इस करके मैंने कहा कि जब जाएंगे उससे पहले ही, थोड़ी देर पहले ही मैं नहा धो लूँगी। और हाँ, उस तो इसी करके बस मैं रुकी हुई थी। सोची थी कि ब्लॉग बनाऊं, नहाने के बाद बना लूँगी ब्लॉग या कुछ। मैंने कहा नहीं, चलो ये भी एक काम है, अभी जो भी है करते हुए सुनो, साथ के साथ कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। और रही अपने उसकी डेली रूटीन की बात, सहीचरितमानस मैंने रात को ना करके मैंने सुबह का कर दिया है। सुबह का 20वां अध्याय उसमें डाल दिया था, और अब उल्टा कर दिया है। अब शिव पुराण बाद में होता है, सहीचरितमानस पहले होता है, क्योंकि सहीचरितमानस होता है शिव पुराण से थोड़ा लंबा। तो उसी करके तो इन दोनों का टाइम मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। देखिए कि आइज़ भी मेरी कैसी कैसी सी हो रही है। तो मतलब जैसे ऐसा सा हो रहा था जैसे पता नहीं कितने दिनों की थकावट हो, कुछ वो दवाई पीने के बाद बॉडी में तो एक्टिवपन आ गया, लेकिन ऐसा सा लग रहा था कि कोई चीज़ ना फिर भी कह रही है कि थोड़ा ना रेस्ट कर ले। जैसे भाग दौड़ आजकल लगी हुई है, तो मतलब ऐसा कर रहा था थोड़ी देर रेस्ट कर ले। तो रेस्ट भी ना करके ना मैंने वॉक वगैरह स्टार्ट कर दी, एरोबिक्स करी, एक्सरसाइज योगा की। थोड़ा सोचा था कि डांस एक्सरसाइज करूँ, मैंने कहा नहीं, एकदम से सारी चीज़ें स्टार्ट ना करो, कहीं फिर कोई दिक्कत कर जाए। तो बस ऐसा सही रहा अभी तक कर मेरा। और अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहा के मैं बनाऊँगी, कहते हैं कि मटर पनीर की सब्ज़ी। और वंश के लिए कुछ जो बाज़ार से कल हम सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे, तो वो रखी हुई है, वंश वो उससे खाएगा। और मैं और हस्बैंड तो मटर पनीर से रायता हो जाएगा। और बस थोड़ा बस यही फ्रूट वगैरह हो जाते हैं। सैलेड वगैरह में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लेते हम, क्योंकि वो गाजर वगैरह वो खाते नहीं। तो बस वही है, फ्रूट्स वगैरह का ही, तो वही 4 टाइप का जैसे सैलेड बनाते हैं, तो वो मैं बस बना देती हूँ। तो बस यही है कि दोपहर को ही मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि जिस समय खाना खाने आएंगे उसी टाइम चलूँगी, क्योंकि कल हो जाएगा सैटरडे संडे, और संडे सैटरडे को शॉपिंग करना बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो इसलिए कोशिश करूँगी कि हाँ आज ही जाके उनको दिलवा दूँ। तो बस आज जाना है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने। फिर नहाने के बाद खाना वाना बनाऊँगी। खाने में भी हमारे कुछ ज़्यादा रोटी वोटी नहीं ज़्यादा बनती है, 1-2 जैसे मैं खाती हूँ, हस्बैंड भी बस 2 ही खाते हैं, वंश भी 2-3, बस यही मुश्किल से 5-7 रोटियाँ ही बनती है। उसमें भी कोई टाइम नहीं लगता, चलते चलते ही बन जाता है खाना। तो मतलब खाने की तो बात यही है। तो बस यही है, जैसे हस्बैंड को तो दिला देंगे, लेकिन वंश की ना हाइट थोड़ी थोड़ी मतलब डेली में हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा फ़र्क सा लगने लगता है, इसलिए उसके लिए सोचा है कि बिल्कुल एंड एट अ टाइम जाके हम उसके लिए कपड़े लेंगे। तो बस यही है। तो चलो आज की बात मेरी पूरी हो गई। और दूसरे की ज्ञान की बात ऐसी थी कि ज़िंदगी में जो भी परेशानी हो, जो भी कुछ हुआ है, लेकिन कभी घबराना नहीं चाहिए। बस अपने हौसले बुलंद रखिए उस काम को करने के लिए। जैसे कि मेरा भी हौसला बुलंद है,
चाहे मेरे को खांसी आ रही हो, चाहे मेरे को कुछ हो रहा हो। मेरे को पता है कफ एंड कोल्ड मेरे को एक वैसी नहीं है कि जो रेगुलर होती रहती है, वैसी नहीं है कि एक जैसे धसका सा लगता है ना, वैसी वाली जो जैसे कहते हैं उसको, जैसे अगर लौंग वगैरह अगर मैं मुंह में डाल लूँ तो काफ़ी टाइम के लिए फिर बंद हो जाती है। तो बस वही है, रखा हुआ है सब सामान, बस अपने लिए कुछ करने में ही बस दिक्कत सी होती है, बस यही है। तो ये मेरी बात अब पूरी हो गई। और अब बात आती है साईनाथ महाराज जी के शुक्राने की। ओम साईनाथाय नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी। सफाई वफाई सब कुछ काम मेरे सारे हो चुके हैं, क्योंकि वॉक करने से पहले ही, वॉक करने के पहले सफाई की थी, ये वॉक एक्सरसाइज वगैरह बल्कि मैंने बाद में की थी ये सब सारे काम। और योगा वगैरह जो मैंने की थी आज से ही थोड़े, जो 2-3 ही योगा है, अनुलोम विलोम कपालभाति वगैरह थोड़ी यही होती हैं, ज़्यादा नहीं, पूरे योगासन नहीं करती मैं, क्योंकि वो तो गर्मियों में किए जाते हैं, सर्दियों में थोड़ी दिक्कत ही होती है। गर्मियों में तो सारे सब तरह की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो बस यही है। तो साईनाथ महाराज जी का भी शुक्राना हो गया। ओम साईनाथाय नमः। जैसे कि आज लक्ष्मी जी का दिन है तो ओम महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। और तो अब मिलते हैं हम अपने शिव पुराण के ब्लॉग में, जो ऑडियो में डालती हूँ उसकी हिंदी में, वो भी मैं 4-5 बजे जैसे मार्केट से आऊँगी तो मैं डाल दूँगी। जबकि कल तो मेरे को मार्केट के कामों में थोड़ा घर का राशन वगैरह भी लाना था, तो उसमें ही लेट हो गई थी, तो मेरे को 10 बज गए थे, 10 कल भी रात को। और मैं सोचती हूँ कि ये काम सब ना मैं टाइम से कर लिया करूँ, ताकि मैं प्रॉपर नींद ले लिया करूँ, क्योंकि इनके जो अपने रूटीन में बांध लेती हूँ ना, उसके चक्कर में फिर नींद मेरी वो होने लग जाती है। और फिर माइंड ये कहता रहता है ये तो मैंने अभी की। अब साईचरितमानस है, अगर जब तक पढ़ नहीं लूँगी ना, जब तक कर नहीं लूँगी, तो दिमाग में एक खींच वो होती रहेगी, झुंझुलाहट सी होती रहेगी कि अभी तक किया नहीं, अभी तक किया नहीं। ऐसे ही उनका है कि जो जो चीज़ें मैंने अपने प्रति सोच रखी है, भगवान के प्रति सोच रखी है, जब तक मैं उसको करती नहीं ना, तो बहुत अच्छा सा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा रूटीन में ये काम नहीं हुआ तो मेरा अच्छा सा दिन नहीं जाएगा, ऐसा सा मन में ना मेरी वो बन चुकी है। तो बस चलो, अब मिलेंगे हम शिव पुराण के उसमें, जो मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी आज जल्दी डालूँ 5-6 बजे तक ही, ताकि रात को टाइम से सो सकूं और वो कर सकूं। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। और मैं तो जा रही हूँ बस, अब नहा के जाके किचन में खाने की तैयारी करूँगी बस। तो हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।